So, a very good morning to all my dear friends. Today we have yet another topper of NABARD 2024 batch, and the topper is in front of us. And topper is Aryan Kapoor. So, my heartiest congratulations to you, Aryan, for making into the NABARD 2024 select list. Thank you so much, sir. Thank you. Aryan, you are an agriculture graduate, right? You are an agriculture graduate, right? And बहुत से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स देख के ऑन कॉलिंग मी मुझसे पूछते हैं कॉल करके राइट एंड यू आर आल्सो यंग यू आर आल्सो फ्रेश राइट आपने एएफओ एग्जामिनेशन भी साथ में इस साल निकाला हुआ है राइट इंटरव्यू Yes, स्टेज तक गया हो फाइनल रिजल्ट्स आना है साथ ही साथ आपने नाबार्ड में भी बाजी मार ली इस ईयर yes, sir. तो हाउ वुड यू सजेस्ट देम क्या तुम उन्हें सजेशंस दोगे राइट रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन हाउ टू साइमल्टेनियसली दे कैन गो फॉर एएफओ एंड नाबार्ड टुगेदर बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है हाँ सर, इसमें सर ज्यादा मेजर डिफरेंस तो है नहीं। क्यूआरई सर नाबार्ड में भी आएगा, एएफओ में भी आएगा, बल्कि एएफओ का थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा ज्यादा उनका वो होता है। तो अगर हम क्यूआरई पहले ही एएफओ की के लेवल का हम तैयार कर लेंगे तो सर हमारे नाबार्ड में सेक्शन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और सर जैसे एआरडी है और एग्रीकल्चर सर हमारा मेंस में आएगा एएफओ में, तो ऑलमोस्ट सर सेम है, बस एएफओ में प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी सर थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। मेरे को सर इसलिए थोड़ा सा इजी था क्योंकि सर मेरी मास्टर्स अभी प्लांट पैथोलॉजी में चल रही है, और सर मेरा माइनर भी एंटोमोलॉजी में था, तो सर मेरे तो क्लासेस से भी काफी कुछ कवर हो गया। तो सर इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में, दोनों साथ में बहुत इजीली हो सकते हैं। राइट तो इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपने जैसे बताया क्यूआरई कॉमन है दोनों में थोड़ा सा हायर लेवल का कर लोगे तो नाबार्ड में आसानी होगा सेक्शन कट ऑफ छूटने का डर रहेगा नहीं राइट वहां तो कर ही रहे हो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बस थोड़ा सा एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी थोड़ा सा जेनेटिक्स का पार्ट थोड़ा हाँ सा सर। देख लेना है इन डेप्थ राइट सो दैट विल सर्व द पर्पस सो मतलब दोनों मैनेजेबल है ऐसा नहीं कि आप नहीं मैनेज कर सकते हाँ सर, मतलब एक ही आप प्रिपरेशन में सर, मेरा तो एएफओ तो सेकेंडरी था हमेशा से सर, मैं पहला तो नाबार्ड में ही फोकस करता था। राइट हाँ कभी कभी मैंने एएफओ में ऐसे डेडिकेटेडली नहीं किया, बस क्यूआरई सर थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा वो प्रैक्टिस करी, बाकी तो मेंस में वही सर जो मैं नाबार्ड में पढ़ता था सर, वही सेम टू सेम वैसे ही राइट किया सर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। Right. So that is good. मतलब manageable. You are an example. So that is manageable. आप चाहो तो you can do it. Right. That's बहुत इजीली, यस important message to all the agriculture students preparing for AFO that NABARD and AFO is doable simultaneously. Not a big यस deal. Now coming on to the phase one of the examination, Aryan, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे राइट एंड 8 पेपर सुन के डर जाते हैं यस 8 पेपर यस यस। बट इतना डिफिकल्ट नहीं है तुम ही बताओगे कैसे डिफिकल्ट नहीं है राइट हाउ डू यू मैनेज क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग कैसे आपने मैनेज किया सारे सेक्शंस सर जैसे मेरा ये वाला सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैंने फर्स्ट हम्म अटेम्प्ट में तो मेरा कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग भी मैंने पढ़ा था, तो मेरे को ज्यादा वो नहीं था। तो अगर कोई पहली बार कर रहा है तो सर उसके लिए तो सर तो उसको तो सब कुछ बेसिक से करना पड़ेगा। और जैसे अभी हम्म टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तो सर अभी वो हम्म क्यूआरई में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। अभी सर हम्म कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग में सर मुझे अभी पर्सनली नहीं लगता इतना जाना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन हम्म आए उसके बाद से अगर रोज का एक एक right, घंटा भी देंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। और सर मेरिट मेरिट सेक्शन तो सर रोज पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे एआरडी और ईएसआई तो सर रोज, मैं तो सर रोज ही पढ़ता था, ऐसा नहीं था। रोज रिवाइज करता था, रोज क्वेश्चन लगाता था, रोज ऐसे करता था। तो सर उसमें तो मतलब मेरिट मेरिट सेक्शन में तो सर हम बिल्कुल चांस नहीं ले नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। राइट 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 और जीए जो एक पेपर है राइट इस साल थोड़ा डिफरेंट हम्म। क्वेश्चन आया बट आई डोंट थिंक कि हर साल ऐसा हो बट ठीक है तो आपने कब कितने स्पैन का जीए कवर किया एंड व्हाट यू सजेस्ट फॉर जीए थिंक अभी से क्या स्टार्ट कर दे स्टूडेंट्स जीए पढ़ना है व्हाट इज योर सजेशन सर जीए सर एक तो सर बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर अभी हम्म से करेंगे तो सारा मुझे तो डिफिकल्टी होती थी हर एक चीज याद रखने में सर, क्योंकि बहुत कुछ है। और सर मैंने इस बार का सर डिफिकल्ट था सर, क्योंकि सर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था। तो लास्ट ईयर सर हम्म मैंने जीए तो मतलब एक महीना भी मतलब मुश्किल से कहीं देख लिया तो वो कर दिया, तो फिर भी हम्म सर मेरे 8+ आए थे लास्ट ईयर। हम्म क्योंकि बहुत सिंपल आया था कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क इसकी है, हम्म ऐसे से था। तो अब पर इस साल सर एकदम से टोटली ही डिफरेंट ही मतलब वो हो गया। इस साल सर मैंने 2 महीने लगाए थे लास्ट में। सर आपके सर जो नोट्स वगैरह थे उसमें भी सर काफी मतलब एक बार रीड किया था। पर सर फिर भी मेरे से मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट किए थे, 5 से ऊपर सर मैं नहीं हम्म गया सर, क्योंकि अगर उसमें हम्म नेगेटिव होता और सर अगर सेक्शन नहीं हम्म होता और सिर्फ जीए की वजह से सर पूरे साल मेहनत की थी, तो फिर सर थोड़े हम्म डिफिकल्ट होती। पर सर हाँ, अगर डिफिकल्ट है तो सर सबके लिए सर, आपको सिर्फ आपके लिए तो नहीं होगा। ये मैं हम्म ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि सर मैंने 4 किए थे, 5वां सर मेरे को हल्का सा मतलब 50-50 था, तो इसलिए मैंने 5वां किया। नहीं तो अगर मेरे को वो नहीं होता तो फिर मैं 5वां भी नहीं करता, मैं सिर्फ 4 ही करता उस हम्म टाइम। दैट इज इम्पोर्टेंट अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है यू हैव टू वेरी डू कैलकुलेट
अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। मेरे मेरे ख्याल से 2, 2.5 या 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी, अगर हाँ सर सेक्शनल। 1.5 से भी सर, हाँ सर मोस्टली 1.5 होगी, उससे भी अगर हम्म। मुश्किल से ऊपर जाएगी। हाँ हाँ, तो वही स्टूडेंट्स ने गलती करी, मेनी स्टूडेंट्स हैव मेड द मिस्टेक कि अननेसेसरी रिस्क ले लिया। तो वहां पे यस सर। थोड़ा सा राइट, वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ एंड डोंट, वी यस सर। वांट टू टेक द रिस्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द एस्पिरेंट्स इसका ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर क्वेश्चन इज आउट ऑफ बॉक्स, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क, स्पेशली इन द एलिमिनेटिंग राउंड, दैट इज फेज 1। यस सर। Coming on to the phase 2 of the examination, Aryan, again, the problem what most of the student talks about is descriptive. So how do you see the role of the descriptive और objective भी है इसमें, जिसमें paragraph based questions आते हैं सर। 2 यस सर। mark के? तो how was your approach? आपका approach क्या था regarding preparation of this 2 marker of paragraph based question हो या फिर descriptive writing? कितने scripts आपने practice किए? कैसा पूरा process रहा? सर जैसे अभी फेज 1 के बाद फिर मैं सर, मेरे एंटर्म एग्जाम्स थे जैसे एमएससी के, तो फेज 1 के बाद तो मैं अपने वहाँ हो गया। फिर उसके बाद सर जिस दिन मेरा एंटर्म खत्म हुआ सर, उसके बाद से मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप करना शुरू कर दिया सर, क्योंकि इस बार टाइम कम मिला था। स्टार्टिंग से इतना हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो मेरे को अपनी टाइपिंग स्पीड भी चेक करनी थी कि उतने उस लेवल पे है कि नहीं है। और सर लास्ट ईयर तो सर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ऑब्जेक्टिव में का ही 1 मार्क नहीं हुआ था सेक्शनल से। तो अब पर मेरी ओवरऑल एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा थी, मतलब ओवरऑल मेरी ज्यादा थी, बस बस मेरा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क से क्लियर नहीं हुआ था। तो सर मेरे को तो इस बार ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव में तो मैं अब इस बार बिल्कुल चांस नहीं लूंगा। और सर और सर मैं डिस्क्रिप्टिव में ऐसा मेरे को लगता है कि सर जो मैं टॉपर होगा सर उसमें और एक एवरेज आंसर में सर ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है। राइट। मैक्सिमम सर 4 to 5, और अगर आपने थोड़ा सा और अच्छा लिखा तो उसके और आप में सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। राइट और राइट। अगर और अगर आप वहीं पे अगर एक पैराग्राफ बेस क्वेश्चन में अगर आप 3 क्वेश्चन ठीक कर देंगे तो आप डायरेक्ट सर 6 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। तो सर इस बार तो सर मेरा चांस नहीं था कि ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल इस बार चांस नहीं लेंगे। डिस्क्रिप्टिव में सर मैंने ऐसी बात नहीं, डिस्क्रिप्टिव वो तैयार नहीं किया, पर वो भी इक्वली मैं लेके चला था। ऐसा नहीं था कि ऑब्जेक्टिव 50 ही मार्क्स का है तो उसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, एकदम इक्वली मैं वो ऐसे लेके चला था। और सर डेली स्क्रिप्ट्स के लिए सर मैंने ऑलमोस्ट, मतलब सर एक तो सर आपसे 2-2 क्वेश्चन हर रोज पहले देते थे। तो सर पहले 2 आपके और सर 2 अपने, ऐसे लिखता था। और सर इंग्लिश के लिए भी सर मैं उसमें ही अपना ग्रामर चेक करता था। अब जैसे इंग्लिश में मोस्टली मैंने ऐसा नोटिस किया अपने साथ, फिर बाकियों के साथ भी शायद होगा, कि एक ही मिस्टेक हम बार बार करते हैं। एक ही राइट। ग्रामर ग्रामर की हमारी एक जैसे, हम जैसे मेरे में से 2-3 बहुत कॉमन थी कि मैं दा दा बहुत ज्यादा लगाता था। हर सेंटेंस में मैं दा लगाता था। तो फिर मैंने वो चीज नोटिस की, फिर उसको हटाया। वो सर वहां से बहुत ज्यादा ग्रामर की वो मेरे जो ग्रामरली बताता उसमें बहुत ज्यादा वो कम हो गया। फिर फिर उसके बाद सर मैंने देखा कि मैं डेट इज की जगह विच इज बहुत लिखता था। फिर उसके बाद सर मैंने वो भी ठीक किया। फिर सर काफी अब ऐसा है सर, उस टाइम तो सर एकदम प्रॉपर 100% ग्रामर तो सर हम ठीक कर नहीं सकते। फिर हम नहीं वहाँ नहीं। जाएंगे सर, वहां तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जो हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स है अगर हम उसको देख लेंगे तो सर हमारा काफी ज्यादा वो हमारा कवर करने के लिए बहुत इजीली हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही तुमने आर्यन, राइट। ये मैं भी बोलता हूँ बट स्टूडेंट्स इस पे काम नहीं करते हैं। यस एक बार सर। सुनते हैं फिर एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, बट यू हैव डन इट। कि जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, जैसे तुमने बताया द यूज कर रहे थे, विच इज दैट इज का इशू था, तो यस अब तुमने यस सर। पॉइंट आउट किया अपने स्क्रिप्ट पे तुम कर रहे यस हो, फिर उसको तुमने मिनिमाइज किया बाय एनालिसिस। यस यस ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट कीप ऑन राइटिंग। क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, लिख रहे देख नहीं रहे कि व्हाट दे आर डूइंग द मिस्टेक। इस पे हाँ। वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। यस सर, क्योंकि सर इंग्लिश भी सर हमारी 100 मार्क्स की है। तो अब सर बिल्कुल। उसमें भी सर जितना मिलेगा सर उतना अच्छा ही होगा सर, कट ऑफ से तो ऊपर निकलने के लिए। राइट। और जो तुम आंसर्स लिख के आते रियल एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव में, वर्ड यस सर। लिमिट का भी एक इशू इशू रहता है जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, हाँ यस। 400 600। तो उसके लिए तुमने क्या वर्ड लिमिट मीट किए थे या फिर तुमने क्वालिटी पे इंसिस्ट किया? व्हाट वाज योर टेक? सर मेरा जैसे मैंने जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं एक ऐसे बताऊंगा सर, शायद लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सर जब पहले इंट्रो किया, फिर जब पॉइंट्स नीचे जब बॉडी में आए पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखा। तो फिर सर मेरे पास एक ये लिबर्टी रहती थी कि मैं अपनी मर्जी से वो वर्ड लिमिट तक उनको एक्सप्लेन करके पहुंचा सकता हूँ। अगर कम है, अगर ज्यादा फैक्ट्स डाले हैं तो फिर मैं उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सर मेरे मेन एग्जामिनेशन में 600 में सर मैंने 530 550 तक किया था। और 400 में सर मेरे 350 प्लस ही थे सर उसमें लिखा हुआ। और मेरे पास सर फिर भी लास्ट में सर 5 मिनट बचे हुए थे। और तो सर आपने जो वो टिप्स दिए थे, हेड जैसे हेड सब हेडिंग्स कैसे अच्छे से मार्क राइट। करनी है वो, सर फिर वो
बैठ के आराम से, कि मेरा आंसर देखने में भी अच्छा लगे और अंदर भी वैसा अच्छा सा लगे, तो वैसे किया था। राइट बट राइट राइट। तो that is very important thing, the structuring of the answer, word limit of the meet किया, तो that shows that you have worked hard, तभी आप meet कर पाए हैं इस word ये limit सर को। टाइपिंग तो सर बहुत जरूरी है, अगर अभी भी कोई कर रहा है तो उसे आज से ही मतलब हम्म लैपटॉप और कीबोर्ड का तो हैबिचुअल हो जाए। जब जैसे अगर कोई व्हाट्सएप पे भी अपने दोस्तों के साथ जब मैं चैट करता था, तो सर मैं कीबोर्ड से ही करता था, कि मेरी स्पीड में फोन से चैट करके ऐसा ना हो कि हल्का फुल्का भी फर्क ना पड़े, तो मैं तो लैपटॉप से ही एकदम बस इसी के कीबोर्ड से मैं पूरी चैट करता था अपने दोस्तों के साथ भी। यही यही तो आर्यन मैनेजरियल क्वालिटीज है ना, that you are managing the things with limited time, सर right? That is a very यस सर। good thing you have told, कि कैसे छोटे छोटे टाइम को भी, ठीक है, चैट भी कर रहे हो तो उसको आपने स्टडी पर्सपेक्टिव में यूज किया एंड यू मेड इट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस एंड यस आर्यन, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स के बिना सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, नाबार्ड में इम्पॉसिबल है, 50 मार्क्स है। सो एग्जैक्टली। हाउ योर इंटरव्यू यस वेंट ऑन, कैसा था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाँ सर, सर जब जैसे मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब जब हम्म सर मैंने आपके इसमें मॉक टेस्ट दिया था, मॉक इंटरव्यू दिया था, तो सर मेरा तो बिफोर क्रिसमस मेरा हो चुका था दिसंबर में। तो उस टाइम मेरे को काफी वो ऐसा सर ने बोला कि काफी मेहनत की, तो तभी करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तुम, ऐसा नहीं बोल पा रहे हो। तो फिर सर मैंने आपको भी कॉल किया था कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपने बोला कि हाँ रिकॉर्ड करो, सुनो, वैसे करो, तो फिर वैसे करके तो रिफ्रेम किया। फिर जिस दिन इंटरव्यू था तो सर मेरा 30 जनवरी को था शेड्यूल्ड। तो सर मेरे पास एक महीना तो सर मैंने पूरा डेडिकेटली रोज बोलना, एक अब अपनी एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, उसमें से फिर आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे फैक्ट बोल सकता हूँ, सर वो पूरे प्रैक्टिस किया। फिर सर मैं इंटरव्यू के लिए गया जिस दिन, सर वहाँ के सर वो ऑफिस स्टाफ सर बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव था। मैं अकेला ही था सर उस दिन पूरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। तो सब मेरे को बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे डरना नहीं है, सब के सब बोल चाय चाय चाहिए, आप ब्रेकफास्ट कर लो, ऐसे कर लो। तो सब सपोर्टिव थे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। और सर वो सर पैनल मेंबर्स भी सर बहुत ही मतलब ऐसे, उन्होंने कहीं मेरे को ऐसे ग्रिल किया ही नहीं। मतलब जब मैं सर स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ, तो सर उन्होंने मेरी इंट्रो नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू दी आर्यन कपूर। मैंने यस सर, यस मैम, ऐसे फिर वो ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, ऐसे सबको। तो फिर वो मेरे ही सर डैफ से उन्होंने वो क्वेश्चन पूछना, और मेरी इंट्रोडक्शन में से ही शुरू कर दी कि अच्छा आप प्लांट पैथोलॉजी में कर रहे हो, आपने कब एडमिशन ली, ऐसे ली, तो आप आपका कौन सा अटेम्प्ट है सर। तो फिर उनको भी सर मैंने बताया कि लास्ट ईयर 1 मार्क से ऐसा नहीं हुआ था, तो सर वो भी सर ऐसे सर वो तो हो गए कि हाँ यही करना चाह रहा है। तो फिर उन्होंने भी ऐसा बोला कि अब इस बार तो आपने फुल तैयारी की होगी, कि आप इस बार तो पक्का नंबर निकालोगे, सब कुछ पढ़ के आगे होंगे आप तो। फिर मैंने भी सर ऐसे बोल दिया कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ऐसा। तो सर ऐसे इंटरव्यू में सर उन्होंने मेजरली सर वो मेरे ही ऊपर वो था कि आप क्या करोगे आगे, आपकी प्लांट पैथोलॉजी, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। ऐसा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से कि हाँ भी ऐसे बताओ कि कितनी डिजीज आ रही है, कौन सी डिजीज आ रही है, बस ऐसे सिंपल था, कुछ ज्यादा मेरे से नहीं पूछा। और सर मेरे डैफ में जैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का था, तो मैम ने डिफरेंस बताओ, अभी करंटली क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो सर आपने एक इशू बताया था क्लास में कि फार्मर्स कर रहे हैं जब जब तक सब्सिडी मिल रही है, जब फिर जब नहीं मिल रही तो फिर शिफ्ट बैक कर रहे हैं कन्वेंशनल में। तो फिर सर मैंने बोला पॉइंट भी वहाँ पे मेंशन किया, तो सर थोड़ा सेटिस्फाइड लगे कि हाँ कि थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हो रहा है। तो सर ऐसा सा था मतलब इंटरव्यू में सर, जैसे मैं भी सर बहुत डरता था सर पहले कि इंटरव्यू देना है कैसे देंगे। राइट राइट पर राइट। सर जब जब किया तो सर इतना कोई सर बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ आपको जानना चाह रहे हैं कि आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो सर वो तो मैं ठीक हो गया, बढ़िया हो गया था सर उस टाइम तो। राइट राइट। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट होता है, मैं जस्ट सबको बताना चाहूंगा तुम्हारे एग्जांपल देके, कि स्टूडेंट्स ना डरते हैं स्टार्टिंग व्हेन वी कंडक्ट देयर मॉक ना, सर आज नहीं कल नहीं, मतलब प्रिपरेशन मेरा नहीं हुआ, राइट? दे विल नॉट, यस तुमने भी कहा था मुझे इंसिस्टेड कि सर यस मेरा सर यस प्रिपरेशन सर नहीं है मॉक के लिए, बट मैंने आपको एक ही चीज बताया था उस दिन भी, कि व्हाट गाइडेंस विल गेट ना आफ्टर मॉक, वही तुम्हें हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए। यस थोड़ा सा सर डांट, थोड़ा सा फटकार मिलता है ना, तो स्टूडेंट गेट्स अलाइंड इन द डायरेक्शन, अब मेरे को करना है, मेरी कमजोरी क्या, देर लेट टू नो। 3 दिन यस पहला सर प्रिपेयर करके दोगे तो यू वोंट बी राइट नोइंग कि क्या डिफिकल्टीज है मेरे पूरे यस सर परफॉर्मेंस में। तो यस दैट इज सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा आपने बताया, उसके बाद आपने काम किया उस चीज पे एंड रिजल्ट आपके सामने है, यस सर। राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यन, मेरे लास्ट क्वेश्चन होगा तुमसे, ज्यादा नहीं टाइम लेते हुए, कोई ऐसे 3 सजेशंस, राइट, दैट यू गिव टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स, दोज विल प्रिपेयर फॉर NABARD? 2 अटेम्प्ट्स आपने दिए तो एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट? सर मेरा सर सबसे पहला तो ये है कि सर जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं सर उसे ऐसे दीजिए कि इसी बार क्लियर करना है। सर मैंने बहुत लोगों को सर ऐसे देखा कि हाँ इस बार तो सिर्फ मैं देखने के लिए दे रहा हूँ क्या आ रहा है,
पर सर जब जब तक हम्म, प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो सर हमें पता भी नहीं लगेगा कि क्या आया और हमारी कहाँ कमी रही। तो सर लास्ट ईयर भी हम्म, सर जब मैंने दिया सर पहली बार था, तो तब भी सर मेरा यही मेंटालिटी थी कि इसी बार करना है, इसी बार करना है। तो जब हम्म, सेकंड टाइम भी दिया तो इस बार भी ये था कि इसी बार करना है, कोई अब इसके बाद नहीं, कुछ भी नहीं। तो सर एक आपके हम्म, ऊपर भी एक टाइम बाउंड वो होता है, आपके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर होता है, तो आप उस तरीके से काम करते हैं। और सर ये एक सेकंड ये है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को तो सर बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिना उसके तो होना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स ऑलमोस्ट सबके बराबर है। उसमें एक हम्म, ऑब्जेक्टिव ही है जहां आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। हम्म, और सर थर्ड ये है कि बार बार रिवीजन, सर जितनी बार रिवीजन करेंगे सर उतना बढ़िया है सर, क्योंकि मैं मार्च से जब से था आपके नोट से, तो सर मैं हम्म, उनको हर हफ्ते रिवाइज करता था, हर एक चीज को। हर जितने क्वेश्चंस थे उन्हें बार बार देखना, जितने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस उनको बार बार वो रिवाइज करना, उनको देखना कि अच्छा ऐसा ऐसी लैंग्वेज है तो ऐसा आंसर आएगा, ऐसा आएगा। तो सर वो मतलब जितनी रिवीजन करेंगे उतना बेटर एक और क्वेश्चन मैं भूल गया तुमसे पूछना। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स व्हाट दे कंप्लेन इज दैट कि ईएसआई उनसे नहीं हो पाता है, सम बट दे फाइंड है। डिफिकल्टी इन ईएसआई। एग्रीकल्चर तो हो जाता है। तुम भी नहीं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो आर्यन। नहीं सर। ईएसआई तुमने कैसे टेकअप किया फॉर दोज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो डरते हैं ईएसआई को लेकर थोड़ा सा? सर मैंने ऐसा नहीं किया कि अब सर जैसे पेपर पैटर्न देखा तो सबने बोला कि करंट आता है, करंट आता है। पर सब जब मैंने करंट पढ़ा तो सर मुझे समझ कम आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर सर मैंने फिर हम्म, स्टैटिक पकड़ा स्टार्टिंग से, बेसिक्स पढ़े हम्म, कि बेसिक हम्म, में अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे, माइक्रो ऐसे है, मतलब कैसे इकोनॉमिक्स हम्म, चलती है, इन्फ्लेशन क्या है। तो सबसे पहले सर मैंने अपने स्टैटिक्स क्लियर किए थे लास्ट ईयर, लास्ट अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद सर मैंने फिर इसमें आया था कि हम्म, करंट में अच्छा अगर ये ऐसा हो रहा है, कोई रेपो रेट है जैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम्म, कुछ भी अगर आप, हम्म, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। अब क्योंकि सर राइट। मेरे लिए भी सर थोड़ा मुश्किल था कि अब एकदम से हम्म, इकोनॉमिक्स और सोशल इशू, डेमोग्राफिक्स है, अर्बनाइजेशन है, सर कभी पढ़ा नहीं सामने भी इतना। सर मैंने सबसे पहले इसके बेसिक्स क्लियर किए थे कि मेरे को बेसिक में तो दिक्कत ना आए, कि क्योंकि उसी के हम्म, ऊपर आगे मेरी फाउंडेशन ही मेरी बेसिक होगी तो उसके आगे ही मेरा आगे वो बढ़ेगा। तो सर मैं सबसे पहले ये है कि बेसिक्स कर लीजिए क्लियर, जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं, सर उनको बेसिक्स करना तो बहुत जरूरी है। राइट, राइट। तो यू ट्राई टू लिंक, मतलब आपने लिंक करने की कोशिश की पहले स्टैटिक एंड उसको हम्म, करंट से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एक और क्वेश्चन दैट वुड हेल्प द एस्पिरेंट्स, स्कीम को लेके बहुत इशू रहता है स्टूडेंट्स को नाबार्ड में स्पेशली। स्कीम्स कितने करे, 300 400 स्कीम्स करे या स्कीम्स जो न्यूज़ थे उनको करे? व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस स्कीम्स? तो स्कीम्स तो सर मुझे स्टार्टिंग में आपने जितना बताया उतना किया था, पर सर जब से मैंने अपनी एनुअल रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी ना नबार्ड की, हम्म, तो सर मुझे लगता है सर हम्म, जो स्कीम्स उसमें मेंशन्ड है ना, वो ही हम्म, करना, मतलब उस उनको तो प्रॉपरली कर लीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा राइट, कीजिए। मतलब स्टार्टिंग में राइट। जो उसमें मेंशन की हुई है ना, वो उसमें हम्म, ज्यादा चांस होता है पूछने का, क्योंकि वो नबार्ड उस पे ही काम कर रहा है, उस पे ही उनका वो डाटा वगैरह सब कुछ है। तो अगर उस पे ही पहले फोकस करें टोटल अच्छे से, सारा उसकी एलोकेशन वगैरह उसका अच्छे से याद करें, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे को सर ऐसा लगता है कि राइट। नहीं, सही है। हर एक साल एक पेपर गाइडलाइन। पैटर्न से। हाँ, डेफिनेटली। नहीं, एक गाइडलाइन में एक डायरेक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, ये इनको मेरे को तो अच्छे से कर लेना है, यस बाकी दूसरी चीजें तो है ही अपनी जगह, राइट? यस सो दैट इज अ वेरी गुड सजेशन आल्सो फ्रॉम यू। Okay, that's all, यस Aryan, for giving us the time for the toppers talk, and बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने कही and share की। Definitely it will help you, and after 10 years of span जो आप नबार्ड में काम कर लोगे, 10 साल बाद भी इस वीडियो को देखोगे तो याद आया ऐसा प्रिपरेशन किया था मैंने and ऐसे सजेशंस दिया था। यस That means a यस lot. यस यस। Thank you, Aryan, थैंक यू। for the toppers talk. ओके सर, Okay, थैंक यू। okay.